अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स एएसआई की सीट्स पंजाब पुलिस के अंदर जो पीपीएससी ने जुलाई के मंथ के अंदर अपकमिंग जॉब्स के अंदर शाया किया था कि इस साल के एंड से पहले हम लोग इन वैकेंसीज को अनाउंस करेंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग, हमारी सोर्सेस से हमें मालूम पड़ता है कि बहुत जल्द मंजूरी दे दी जाएगी और इस जॉब को अनाउंस कर दिया जाएगा। दिस इज अ जॉब जिसके लिए मल्टीपल कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं और हमें रोज मैसेजेस आते हैं कि सर ये नौकरी कब आएगी, सर इससे मुतालिक नोट्स प्रोवाइड करें, सर सिलेबस का क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग टारगेट करेंगे बेसिकली थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए पोस्ट की। उसके बाद आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा बेसिकली सिलेबस, पी कैडेट्स के लिए सिलेबस और सिविलियंस के लिए सिलेबस, ताकि आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि इस साल एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या है। वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है, लॉ की तैयारी को मुकम्मल करना है, टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर आपने तैयारी करनी है बेसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस की, तैयारी करनी है पुलिस प्रैक्टिकल वर्क की या फिर ह्यूमन राइट्स की, और आपने तैयारी करनी है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, पुलिस के सॉफ्टवेयर और ऐप से मुतालिक आपने तैयारी करनी है, तो हमारे नोट्स मुकम्मल तैयार हैं पी कैडेट्स के लिए और सिविलियंस के लिए। आज मुकम्मल मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग तो बन ही जाएगी। लेकिन वीडियो के आगाज में आपको बताता चलूं कि हमारा नंबर नीचे रन हो रहा है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके हमसे नोट्स खरीद सकते हैं और आप हमसे मुकम्मल डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैट का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको मुकम्मल डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं और टाइम टू टाइम सेशंस भी कंडक्ट करते हैं ताकि आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी हम कराते हैं। इसी के साथ आगाज करते हैं वीडियो का। लेट्स डिस्कस इस सीट के बारे में। बीपीएस 11 की सीट होती है, ये बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई फॉर दिस सीट। दोनों मर्द और औरतें इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज के लिमिट्स को मैं डिस्कस करता चलूं, 21 साल विच इज 21 ईयर्स ओल्ड टू 30 ईयर्स ओल्ड, उसके बाद 5 साल के जो और रियायत ऐड करके 35 ईयर ओल्ड तक, 21 टू 35 बोथ मेल्स एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नाउ एज अ सिविलियन आपकी एलिजिबिलिटी कुछ यूं होगा कि आपको एक बैचलर्स की डिग्री मिनिमम चाहिए विद सेकंड डिवीजन, दिस इज योर मिनिमम क्राइटेरिया। और एक सर्विस करने वाले पुलिसमैन के जो क्राइटेरिया होगा वो कुछ यूं होगा कि आपका एज अ कांस्टेबल और अ हेड कांस्टेबल क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए 3 साल के लिए, देन यू कैन अप्लाई एंड बिकम एन एएसआई इन पंजाब पुलिस विच इज एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आप अप्लाई करते हैं सीट के थ्रू। सीट के लिए पीपीएससी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट है ppsc.gop.pk, यू गो ओवर दैट वेबसाइट, उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल्स प्रोवाइड की गई है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, एक एक प्रोसेस को उन्होंने बताया हुआ है। इनफैक्ट जब आप अप्लाई करने वाले होते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको अप्लाई करने के प्रोसेस का नहीं पता तो आप एक वीडियो देख लें, ट्यूटोरियल देख लें हमारा, हम आपको बता देंगे। तो मुकम्मल तौर पे आपको इधर सपोर्ट दी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से पीपीएससी के, ताकि आप प्रॉपर्ली अप्लाई कर सके और कोई इशू ना हो आपके एप्लीकेशन में। इसी के साथ आइए अब सिलेबस को डिस्कस करते हैं। कमिंग आउट टू द सिलेबस, मैंने सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक सिविलियंस के लिए सिलेबस और एक सर्विस कोटा का सिलेबस। अब सबसे पहले सिविलियंस जो बेसिकली ओपन मेरिट है, सबसे पहले मैं इसको सर्विस कोटा को डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि सबसे पहले सर्विस कोटा की सीट्स को अनाउंस किया जाएगा एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस और जो पीपीएससी ने भी हमें अनाउंस करके बताया था। तो आपका एक 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स का टोटल आपको टाइम दिया जाएगा, इसका मतलब है 1 घंटा 30 मिनट का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा। इस टाइम फ्रेम के अंदर आपने 100 मार्क्स का यानी कि एक 100 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर कंप्लीट करना है, विच इज 100 एमसीक्यूज आपने वो कंप्लीट करने होंगे। 100 मार्क्स में से सबसे पहले आपका जो सेक्शन होगा 40%, उसके अंदर जीके भी होगा, इंग्लिश भी होगा और आईटी एंड कॉम्पोजिशन भी उसी का हिस्सा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि जीके फॉर एग्जांपल इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट जीके, तो जीके के अंदर आपके पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, इस्लामियात, बेसिक ह्यूमन राइट्स, इसके अंदर आपकी उर्दू भी कवर होते हैं, जियोग्राफिया कवर हो जाता है विच इज ज्योग्राफी, और अगर इफ यूर अ नॉन मुस्लिम आपके लिए एथिक्स का टॉपिक होगा बेसिकली यहाँ पर। तो दिस इज योर आपका जीके का सेक्शन। फिर उसके बाद आपका इंग्लिश का सेक्शन होता है जिसके अंदर आपके सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, सेंटेंस करेक्शन होती है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स एंड इडियम्स होते हैं आपके। तो बेसिकली इन दोनों टॉपिक्स को कंप्रेस करके एक 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज कंडक्ट किया जाएगा, उसका एक सेक्शन। तो बेसिकली 40 एमसीक्यूज आपको इन सारे टॉपिक्स में से आ सकते हैं। तो अगर आपने उसकी तैयारी करनी है तो आपको पता है आपने कहा कॉन्टैक्ट करना है, नंबर हमारा स्क्रीन के नीचे चल रहा है। इसी के साथ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट, आपका अगला 40% सेक्शन होगा लॉ का। अब ये लॉ का सेक्शन 40% क्या है मैं आपको बताता हूं। लीगल स्टडीज का एक सेक्शन होगा आपका जिसके अंदर लॉ की लीगल अंडरस्टैंडिंग, देन देयर इज द टॉपिक ऑफ बेसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, then there is the topic of police practical work, then there is the topic of human rights, पाकिस्तान के आइन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें राइट्स दिए गए हैं उससे मुताल्लिक, then there is criminal justice system, then there is पुलिस सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस, जो पुलिस की ऑफिशियल सॉफ्टवेयर्स और एप्स हैं उनके मुताल्लिक भी आपसे सवाल किया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपका 80 मार्क्स हो गए। आपके जो बकायदा 20 मार्क्स बनेंगे वो आपके कवर होंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर और इंटरव्यू के अंदर जो आपका बाद में कंडक्ट होगा।
यानी कि ओवरऑल आपके ये 100 मार्क्स बन जाएंगे। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट विद द इंटरव्यू ये आपका कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद फिर एक मेरिट बनाया जाएगा, और उस मेरिट के अंदर आप फॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आप पाकिस्तान की पंजाब पुलिस को ज्वाइन कर सकेंगे एज एन एएसआई। नाउ कमिंग ओवर टू द पॉइंट, मल्टीपल कैंडिडेट्स इन सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आपने तैयारी करनी है, वंस अगेन स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर रन हो रहा है, आप उस पर कांटेक्ट करके मुझसे मुकम्मल नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, तो जरूर करिए, और अगर कोई सवाल भी हो तो आप हमसे वहां पे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते, कमिंग ओवर टू दी ओपन मेरिट, ओपन मेरिट के अंदर वही जैसे मैंने आगाज में डिस्कस किया था कि एक जीके का सेक्शन होगा, 40 मार्क्स का जीके का सेक्शन होगा, 40 मार्क्स का इंग्लिश का सेक्शन होगा, और 20 मार्क्स का आईटी एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होगा। इस तरह आपके 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, विच इज 1 आवर 30 मिनट्स। इसके अंदर डिस्कस करता चलूं, जीके का सेक्शन आपका 40% होगा, इसके अंदर आपके पाकिस्तान अफेयर्स होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स या फिर करंट अफेयर्स दोनों को अगर यहाँ पे मिला लें तो आपके करंट अफेयर्स में इस वक्त क्या चल रहा है, 26वीं आईनी तरमीम, आपकी 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक आपके सवाल आ सकते हैं। साल जो ओलंपिक्स कंडक्ट हुआ है उसके अंदर जैवलिन थ्रो का ओलंपिक रैकेट किसने तोड़ा, ये हम सबको पता है, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद एवरीडे साइंस, वेरी इजी वेरी सिंपल, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन ईडीएस की तैयारी के लिए आपको ऑफ कोर्स वो वाले एमसीक्यूज चाहिए जो एमसीक्यूज बेसिकली। आफ्टर दैट वी हैव इस्लामियत, इस्लामियत के अंदर आपके इस्लामियत के सवाल होते हैं, बहुत ईजी होता है, हमने 11वीं 12वीं और मैट्रिक के अंदर जो इस्लामियत पढ़ा है बेसिकली वही इस्लामियत यहाँ पे कवर हो रहा होता है, तो इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वही चीज़ है, तो इस्लामियत के ऊपर ग्रिप मोस्टली कैंडिडेट्स की अच्छी होती है। आफ्टर दैट वी हैव फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, लिविंग है आपके पास, अब माहौलियात का भी जो आपकी राइट्स आपको दे दिए गए हैं 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू, कि आपकी जो एक साफ माहौल है वो आपका एक राइट है, यानी कि आलूदगी अगर फैलाई जा रही है आपके माहौल में तो आपका राइट की इंफ्रिंजमेंट हो रही है, और बेसिकली आपका यहाँ पे राइट को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी एक्शन अब ले सकते हैं, ये आपके आइन का हिस्सा बना दिया गया। दिस इज अ वेरी ग्रेट स्टेप। आफ्टर दैट देयर इज जियोग्राफिया, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज ऑल्सो वेरी सिंपल, हम लोगों ने 10वीं जमात तक कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी के में है। यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान की ज्योग्राफी को कवर किया जाता है, तो नॉर्दर्न एरियाज, डेजर्ट्स और आपके माउंटेन्स, वॉल्केनोज जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड आवर सी शोर जो हमारा सिंध और बलूचिस्तान का है, इंक्लूडिंग आवर पोर्ट्स एज वेल, जहाँ पे गवादर का पोर्ट है, कराची का पोर्ट है। देन देयर इज बेसिक राइट्स एज आई डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल, और उसके बाद वी हैव उर्दू का छोटा सा सेक्शन होता है, उर्दू के बेसिक बाद वी हैव बेसिक मैथ्स। मैथ्स इज वेरी सिंपल, बेसिक मैथ्स का मतलब ये है कि परसेंटेज से मुतालिक आपके सवाल आ जाएंगे, एवरेज से मुतालिक सवाल हो जाएंगे, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन हाँ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो आपको उन टॉपिक्स का पता होना चाहिए। वंस अगेन हमारे पास वो सारे टॉपिक्स एक्सेस में हमारे पास वो पड़े हुए हैं। आफ्टर दैट देयर इज इंग्लिश विद 40%, 40 मार्क्स आपका इंग्लिश होगा, जिसमें से अब नंबर एलोकेट किए हैं सिनोनिम्स को, सिनोनिम्स आपके आएंगे, उसके बाद आपके एंटोनिम्स आएंगे, सेंटेंस करेक्शंस होंगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स होंगे, और इडियम्स होंगे आपके। तो बेसिकली ये आपके तकरीबन बन गए हैं 5 टॉपिक्स, ये 5 टॉपिक्स आपके इंग्लिश के 40 मार्क्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, और बेसिकली आपका ये 80 मार्क्स का सेक्शन हो गया। नाउ द रेस्ट 20%, जो आखिरी 20% बचता है, यानी कि 80 मार्क्स तो आपके यहाँ पर हो गए, जो बकाया 20 मार्क्स बचे हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, तो वो 20 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं आईटी एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को। आईटी एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बेसिकली एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फ्यूचर, इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हमारे ऑफिसर्स जो भर्ती हो रहे हैं उनको कंप्यूटर की कोई अंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए इसके अंदर बेसिकली आपके जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उससे मुतल्लिक आपसे सवाल किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर से मुतल्लिक, रिकॉर्ड कीपिंग सॉफ्टवेयर जो उनसे होते हैं, बेसिकली कंप्यूटर का ओवरऑल नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड आई बिलीव मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो यंग कैंडिडेट्स हैं बेसिकली यंग इन सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं, सो द यंग कैंडिडेट्स हैव एन एडवांटेज है कि उनको इन चीज़ों का जरूर पता होता है, तो इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम फॉर यू, बट हाँ आपको वो मटीरियल चाहिए जो एग्जाम के अंदर आता है। वंस अगेन यू ऑल नो द ड्रिल, नीचे मेरा नंबर रन हो रहा है, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करेंगे और आप हमसे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू स्टे कॉशियस एज वेल, इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपने किसी सवाल का जवाब गलत दिया है तो आपके नंबर सिर्फ कटेंगे नहीं, नंबर आपके टोटल नंबर से भी काट लिए जाएंगे कि आपने इसका गलत जवाब क्यों दिया। तो अगर आपको जवाब नहीं आता आप तो स्किप करेंगे, लेकिन हाँ अलबत्ता ये चूंकि इतना कंपेटिटिव एग्जाम है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है एंड यू नीड दी 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो हमारे पास वो मुकम्मल नोट्स एक्सेस में हमारे पीपीएससी के नेगेटिव मार्किंग से आपको बचाने के लिए, आपकी तैयारी को एकदम 100% मजबूत करने के लिए, तो हमारे नोट्स आप हमसे एक्सेस कर सकते हैं। वंस अगेन नंबर नीचे रहा और आप उस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। इसी के साथ चंद कैंडिडेट्स के सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स का एक बहुत ज़्यादा रिकरिंग सवाल है सर मेडिकल से मुतल्लिक कि सर आई साइड का इशू है, क्या कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है आपने, अगर आपकी दूर की आई साइड भी है या पास की आई साइड भी है, सो लॉन्ग एज 6/6 विजन आपका विद और विदाउट ग्लासेस है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए हम इसको डिस्कस करते चलें कि इफ देयर इज एन इशू, मेडिकल इशू आपका कोई है,
बॉडी का, बोन्स का कोई इशू है या स्किन का कोई इशू है, माई रिकमेंडेशन टू यू इज, और बुखारी स्पीक्स की ओवरऑल रिकमेंडेशन हमेशा से ये रही है कि आपने अपने सबसे क्लोजेस्ट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का रजू करना है। वहां पर आप जाएंगे, आपने वहां पर जाकर मेडिकल ऑफिसर से मुलाकात करनी है। मेडिकल ऑफिसर वहां पर आपको सही से गाइड कर पाएंगे। मेडिकल ऑफिसर्स का काम ही बेसिकली होता है कि वो डिपार्टमेंट्स के लिए मेडिकल्स को कंडक्ट करते हैं, कैंडिडेट्स के वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए। तो दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग, तो आप उनसे जाकर मुलाकात भी कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को आपको कामयाब करे। आप हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी का अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए इसी तरह। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हमेशा से थी, हैं और रहेंगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज।